सोचिए एक ऐसे वक्त के बारे में जब वक्त खुद अस्तित्व में नहीं था। कोई तारे नहीं, कोई गैलेक्सी नहीं, बस अनंत गहरा अंधकार और एक बिल्कुल शांत चुप्पी। आज हम एक ऐसी प्राचीन कथा के अंदर उतरने वाले हैं, एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जिससे देवता भी डरते थे। महादेव की कथा, एक ऐसा एंशिएंट लेजेंड जो सदियों पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी उतना ही रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये कोट तो सुना ही होगा कि बिना विनाश के सृजन कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरे ब्रह्मांड के बैलेंस का सबसे बड़ा सच है। और यही सच डिफाइन करता है उस अस्तित्व को जिसे हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम डिस्ट्रक्शन या विनाश को हमेशा एक नेगेटिव चीज मानते हैं, राइट? लेकिन यहाँ विनाश एक गेम चेंजर है। ये नए आगमन की पहली सीढ़ी है। पुराने को हटाए बिना नया आखिर आएगा कैसे? अब इस मंजर को ध्यान में रखिए। कैलाश की बर्फीली चोटियों पर ध्यान में बैठे एक योगी, शरीर पर पूरी तरह भस्म लगी है और उनकी आंखों में विनाश और ज्ञान दोनों का एक परफेक्ट मिक्स है। ये कोई आम देवता नहीं है, ये डायरेक्टली उस अनंत शून्य से आए हैं, एक ऐसी कॉस्मिक फोर्स जिसका मेन काम सिर्फ और सिर्फ सत्य की रक्षा करना है। ये छवि उन्हें बाकी सभी देवताओं से एकदम अलग खड़ा करती है। ओके, तो चलिए अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और उनके एक बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल अस्तित्व को समझते हैं। एक ऐसा प्रेम जो स्वर्ग के सभी नियमों से बिल्कुल परे था। यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो एक्चुअली माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ देखिए शांति, ऊंचे पहाड़ और गहरी मेडिटेशन, और दूसरी तरफ आलीशान महल और स्वर्ग के स्ट्रिक्ट रूल्स। जहां बाकी सभी देवता लग्जरी और हेवन की सोसाइटी वाले रूल्स में उलझे थे, वही शिवा ने इस दिखावे को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने एक तपस्वी का जीवन चुना जो उन्हें दूसरे देवताओं की समझ से बाहर और बेहद मिस्टीरियस बनाता है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज उनका स्वरूप। गले में लिपटे हुए सांप, जटाओं से बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा और वो तीसरी आंख, ये सब सिर्फ कोई ऑर्डिनरी पहनावा नहीं है, ये पूरे कॉस्मिक एनर्जी का प्रतीक है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तीसरी आंख, जिसमें सब कुछ भस्म करने की ताकत है, वो सिर्फ तभी खुलती थी जब यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ता था। वो कभी भी ईगो या फालतू के पावर डिस्प्ले के लिए नहीं लड़े। और इस इंटेंस कॉस्मिक एनर्जी के बीच आती है एक बेहद खूबसूरत पर उतनी ही ट्रैजिक प्रेम कथा। देवी सती का शिवा की उस सिंपल तपस्वी लाइफस्टाइल के लिए पूरा डिवोशन, जबकि बाकी लोग, यहाँ तक कि सती के खुद के पिता राजा दक्षा, शिवा के रूप का मजाक उड़ाते थे, उनसे नफरत करते थे। सती ने उन्हें पूरे दिल से अपनाया। ये एक तरफ सती का गर्मजोशी भरा प्यार था और दूसरी तरफ सोसाइटी की एक बहुत ही कोल्ड टॉक्सिक सोच। सो ये टकराव आगे कहाँ जाता है? यहीं हमें ले आता है इस कहानी के सबसे हार्ट ब्रेकिंग हिस्से पर, ट्रेजेडी और तांडव के उस दौर पर। यहाँ से घटनाएं बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। दक्ष ने एक बड़े फंक्शन में शिवा का पब्लिकली अपमान किया। सती से अपने पति का ये इंसल्ट बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ और उन्होंने आहुति देकर खुद को अग्नि में भस्म कर दिया। जस्ट इमेजिन, जब शिवा को ये पता चला तो उनका शोक भयंकर क्रोध में बदल गया। सती के मृत शरीर को उठाए वो पूरे ब्रह्मांड में रोने लगे। ये दुख इतना विशाल था कि लिटरली यूनिवर्स को बचाने के लिए विष्णु को आना पड़ा, ताकि सती की आत्मा को अलग किया जा सके और आगे चलकर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म का रास्ता बन सके। सती को खोने का ये अनबेरेबल पेन ही था जिसने तांडव को जन्म दिया। और याद रखिए, ये कोई नॉर्मल डांस नहीं था, ये एक टेरिफाइंग कॉस्मिक नृत्य था जिसमें पूरे एग्जिस्टेंस को मिटा देने की पावर थी। एक ऐसा क्रोध जिसके आगे मौत भी पीछे हट जाए। आकाश में तूफान आने लगे, पर्वत टूटने लगे। अगर विष्णु ने उस वक्त इंटरवीन नहीं किया होता तो लिटरली पूरी सृष्टि वहीं उसी पल खत्म हो जाती। सो ये सब जानने के बाद दिमाग में एक बहुत ही डीप सवाल आता है, जो दुनिया को खत्म कर सकता है, जो दुनिया का विनाशक है, वही आखिर में इसका सबसे बड़ा रक्षक, इसका अल्टीमेट सेवियर कैसे बन जाता है? ये सवाल इस एपिक कहानी को एक पूरी तरह नया एंगल देता है। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि कैसे एक बेहद गहरे दुख ने उन्हें इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्रोटेक्टर के रूप में फोर्ज किया। समुद्र मंथन की कथा तो आपने सुनी होगी। जब उस समुद्र से ब्रह्मांड को खत्म करने वाला डेडली पॉइजन निकला तो असुर और देवता दोनों बुरी तरह घबरा गए। तब महादेव सामने आए। उन्होंने बिना एक सेकंड सोचे उस कॉस्मिक जहर को पी लिया।
द क्रूशल पॉइंट हियर इज, उन्होंने इस दुनिया को बचाने के लिए खुद सबसे बड़ा एक्सट्रीम दर्द सहना चुना। उस जहर ने उनका गला नीला कर दिया और वहीं से वो नीलकंठ कहलाए। अपने दुख से दुनिया की रक्षा करना, यही उनका ट्रू नेचर बन गया। चलिए एक और क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। भस्मासुर नाम का एक डीमन था जिसे वरदान मिला कि वो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब इसका एरोगेंस देखिए, उसने सोचा कि वो सीधा शिवा को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और इतनी स्मार्टनेस से उस असुर को ट्रिक किया कि उसने खुद के ही सर पर हाथ रख लिया। ये पूरा सीक्वेंस एकदम क्लियर मैसेज देता है, ग्रीड और ईगो चाहे कितना भी बड़ा हो, हमेशा डाउनफॉल की तरफ ही ले जाता है। और उनका एक पिता के रूप में जो रोल था ना, वो भी पूरी तरह सैक्रिफाइस और डेस्टिनी से ही शेप हुआ था। भगवान गणेश का आगमन ही देख लीजिए। एक ट्रैजिक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जब शिवा ने अनजाने में गणेश को हार्म किया, तो उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने गणेश को हाथी का सर प्रदान किया। ये दिखाता है कि कैसे एक्सट्रीम पेन और सैक्रिफाइस से भी एक ऐसी एनर्जी पैदा हो सकती है जो विघ्नहर्ता कहलाती है, जो ऑब्स्टिकल्स रिमूव करती है। लेट्स मूव ऑन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। हम इस शाश्वत विरोधाभास या इटर्नल पैराडॉक्स के फिलोसॉफिकल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आदि योगी के रूप में उनकी टीचिंग्स एब्सोल्युटली माइंड बेंडिंग हैं। दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से सन्यासी सिर्फ उन्हें सुनने आते थे। और उन्होंने क्या सिखाया कि असली पावर किसी दूसरे को कंट्रोल करने में नहीं, सेल्फ कंट्रोल में है। उन्होंने बताया कि साइलेंस आपके गुस्से से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और विजडम किसी भी वायलेंस से बड़ी होती है। ईगो, डर और डिजायर्स को कॉन्कर करना ही लिटरली सबसे बड़ी जीत है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये प्राचीन कथा आज के मॉडर्न टाइम्स में भी पूरी तरह अलाइव है। महाशिवरात्रि का दिन देख लीजिए, मिलियंस ऑफ लोग रात रात भर जगकर हर हर महादेव चैंट करते हैं। ये बस एक परंपरा नहीं है, ये एक प्रोफाउंड बिलीफ है कि इस पैराडॉक्सिकल नेचर को समझने से, इस एनर्जी से कनेक्ट करने से आपके जीवन से फेयर, दुख और नेगेटिविटी बिल्कुल गायब हो जाते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स उनका ट्रू एसेंस। Whenever darkness rises, महादेव rises with it. आज भी ये माना जाता है कि उन स्नो कवर्ड माउंटेन्स पर वो शांति से मेडिटेट कर रहे हैं और साइलेंटली इस यूनिवर्स पर अपनी नज़र रखे हुए हैं। और बस जैसे ही वो बैलेंस बिगड़ता है, जैसे ही डार्कनेस एक लिमिट क्रॉस करती है, तब महादेव उस अंधकार को मिटाने के लिए वापस उदित होते हैं। तो इस एपिक लेजेंड को समझने के बाद मैं चाहता हूँ आप इस एक विचार पर थोड़ा ध्यान दें। अपनी खुद की लाइफ को रिफ्लेक्ट कीजिए। ऐसे कौन से पुराने थॉट पैटर्न्स, डर या आदतें हैं जिन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ में एक नई और बेटर शुरुआत हो सके। क्योंकि जैसा कि हमने देखा, विनाश हमेशा दी एंड नहीं होता, बल्कि अक्सर एक नई और ज़्यादा खूबसूरत दुनिया का आगमन होता है।